Yes, welcome you all and good evening to all of you. Good evening to Satvik, Tavleen, Akash and Mani. Today we are going to start with the chapter materials. Right? यानी ये CMA 1 का पहला चैप्टर अपने आज स्टार्ट करेंगे. What is the name of a subject? Cost and Management Accounting 1. So what is cost? कॉस्ट मीन्स खर्चा. किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने का खर्चा इज कॉस्ट. सो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाकर देने का खर्चा इज कॉस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज मटीरियल्स, रॉ मटीरियल्स. बिकॉज रॉ मटीरियल्स ही नहीं होगा तो अपने प्रोडक्शन कैसे करेंगे, फिनिश गुड्स कैसे बनाएंगे अगर रॉ मटेरियल्स ही नहीं होगा तो. क्योंकि रॉ मटेरियल इतना इंपॉर्टेंट खर्चा है तो इसको सही ढंग से मैनेज करना, कंट्रोल करना आना चाहिए. खर्चा को कंट्रोल करना ही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. बिकॉज खर्चा अगर बेकाबू हो जाएगा, ज्यादा लग जाएगा खर्चा, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे. तो प्रॉफिट अगर कमाना है तो खर्चे को कंट्रोल करना पड़ेगा. बिकॉज सेलिंग प्राइस हमारे हाथ में नहीं, सेलिंग प्राइस मार्केट डिटरमाइंड है. अगर एक प्रोडक्ट जो अपने बेचते हैं वो मार्केट में बाकी सब सप्लायर 50 रुपीज का बेचते हैं, जो प्रोडक्ट अपने बनाते हैं वो बाकी सारे सप्लायर्स मार्केट में अगर 50 रुपये का बेचते हैं तो हमारी मजाल है कि 50 रुपया से ज्यादा अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचते. आंसर इज नो. तो 50 रुपया में खुद का माल को बेचना पड़ेगा, खुद का गुड्स को बेचना पड़ेगा. हमारे पास और कोई ऑप्शन और कोई चारा ही नहीं. आई बात समझ में? तो अगर प्रॉफिट अच्छा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, कॉस्ट को मैनेज करना पड़ेगा टैक्टफुली. समझ में आया? बिकॉज कॉस्ट हमारे हाथ में, प्राइस हमारे हाथ में नहीं है, कॉस्ट हमारे हाथ में. सो प्रॉफिट अगर अच्छा कमाना है तो कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा. देयर शुड नॉट बी एनी वेस्टेज. सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट का आइटम क्या है? मटीरियल्स. ये वाले चैप्टर में अपने करने क्या वाले? मटीरियल्स के इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे वो सीखेंगे. मटीरियल का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखेंगे. मटीरियल्स के कॉस्ट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो भी सीखेंगे. 3 चीज सीखेंगे. सबसे पहला, मटीरियल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मटेरियल के अमाउंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो सीखेंगे. मैनेज कैसे किया जाता है वो सीखेंगे. दूसरा, मटेरियल के कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करता है वो भी सीखेंगे. एंड थर्ड इज, मटेरियल के कॉस्ट को रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे. आई बात समझ में? यस और नो? सो ये 3 चीज अपने मटेरियल्स को लेकर सीखेंगे. तब जाकर we will be capable enough to manage the cost of materials in a factory. प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बेस्ड है. मटेरियल्स को लेकर जनरली फैक्ट्री मैनेजर को क्या क्या डिसाइड करना होता है. मटेरियल्स को लेकर फैक्ट्री मैनेजर या स्टोर्स मैनेजर जिधर मटेरियल अपने स्टोर करते हैं उसको क्या क्या डिसाइड करना होता है, क्या क्या डिसीजंस वो लेते हैं. नया मटेरियल कब ऑर्डर प्लेस करें, कितना ऑर्डर प्लेस करें, हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक कितना होना चाहिए, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक कितना होना चाहिए, एवरेज लेवल ऑफ स्टॉक कितना होना चाहिए. ये सारे क्वेश्चंस के बारे में वो सोचता है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन से क्वेश्चंस के बारे में सोचता है, क्या क्या चीजों के बारे में एक प्रोडक्शन मैनेजर
या स्टोर्स मैनेजर जिधर मटेरियल स्टोर होता है, क्या क्या डिसाइड करते हैं रोजमर्रे की जिंदगी में, ठीक है, कि मटेरियल का नया ऑर्डर कब प्लेस करें। यानी नया ऑर्डर प्लेस करने से पहले what should be the quantity of material you should be having in hand before you place a new order. So before you place a new order, a fresh order, what is the quantity of material that you should have in hand? आपके हाथ में कितना नंबर ऑफ यूनिट्स मटेरियल का होना चाहिए नया ऑर्डर प्लेस करते से पहले। बिकॉज क्या होता है ना, अपने जब नया ऑर्डर प्लेस करते हैं तो सप्लायर एक टाइम लगाता है डिलीवर करने में, तो जितना टाइम वो लगाता है डिलीवर करने में, उस बीच हमारा काम तो चालू है, उस बीच हम मटेरियल को कंज्यूम तो करेंगे, उस बीच अपने मटेरियल को कंज्यूम तो करेंगे। तो कुछ एक मटेरियल का क्वांटिटी हाथ में रखकर अपने नया ऑर्डर प्लेस करेंगे, ना कि जब मटेरियल पूरा खत्म हो जाए तब नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऐसा नहीं, मटेरियल का कुछ एक क्वांटिटी को हाथ में रखकर नया ऑर्डर प्लेस करेंगे, ना कि मटेरियल जब पूरा खत्म हो जाए तब नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो मटेरियल कितना हाथ में होना चाहिए नया ऑर्डर प्लेस करने से पहले, इट इज अ मैटर ऑफ गुड डिसीजन, इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड डिसीजन। मतलब ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समझ में आ रहा है ना, सप्लायर टाइम लेता है, उस बीच अपने धंधा को बंद नहीं कर सकते, धंधा चालू रहेगा, काम चालू रहेगा, मटेरियल कंज्यूम करेंगे, तो मटेरियल को हाथ में रखकर नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। जैसे क्या होता है घर में भी क्या होता है, मम्मी जब चावल के लिए ऑर्डर प्लेस करती है, कब प्लेस करती है? जब चावल घर में थोड़ा सा बचा हुआ रहता है या पूरा खत्म हो जाता है तब। जब चावल थोड़ा सा घर में बचा हुआ रहता है तभी मम्मी मार्केट से नया चावल खरीद के ले आती है, मार्केट से नया चावल खरीद के ले आती है। ऐसा तो नहीं है ना कि चावल पूरा खत्म हो जाएगा तब मार्केट से नया चावल खरीद के लेकर आएगी। चावल हाथ में रहेगा थोड़ा बहुत, तब नया चावल उस वक्त खरीद कर ले आएगी। तो कितना चावल होने पर नया चावल लेकर आना है ये मम्मी डिसाइड करती है। वैसे स्टोर कीपर भी यही डिसाइड करेगा कि कितना मटेरियल हाथ में रखकर नया ऑर्डर प्लेस करें। दैट इज कॉल्ड द रीऑर्डर लेवल, दैट इज कॉल्ड द रीऑर्डर लेवल, दैट इज कॉल्ड द रीऑर्डर लेवल। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो कितना क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें, दैट इज कॉल्ड द रीऑर्डर क्वांटिटी। जब नया ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो कितना क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें, दैट इज कॉल्ड द रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये निकालना सीखेंगे। देन एक कंपनी मैक्स टू मैक्स अपने गोडाउन में कितना स्टॉक रख सकता है, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम लेवल। उससे ज्यादा स्टॉक रखेगा ना तो बर्बाद हो जाएगा। क्या? बिजनेसमैन के साथ स्टॉक भी, बिकॉज ज्यादा स्टॉक रखने का कोई मतलब नहीं बनता। अरे भैया, जितना आपका डिमांड नहीं है, जितना आपका बिक्री नहीं है, जितना आपका प्रोडक्शन नहीं है, उससे ज्यादा अगर मटेरियल परचेज करके रख लेते हो तो आपके नुकसान है, मटेरियल पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। ज्यादा मटेरियल को परचेज करने के लिए भी पैसे भी उतने लगते हैं, तो जितने पैसे लगेंगे उतना मेरा इंटरेस्ट का खर्चा ब्लॉक होगा। समझ में आ रहा है? जितना मेरा पैसा लगेगा उतना मेरा इंटरेस्ट का खर्चा भी ब्लॉक होगा। तो ज्यादा मटेरियल को रखने के अपने दुष्परिणाम है। सो ये बिल्कुल डिसाइड करना जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा कितना मटेरियल रखे। आज मम्मी भी घर में देखो ना, चावल एक लिमिटेड चावल ही रखती है, ना कि 10-15 किलो 20 किलो चावल घर में रख के रखी, नहीं ना, चावल भी घर में एक लिमिटेड अमाउंट का ही रखा हुआ है। So mummy also knows the maximum level of chawal which is to be maintained, which can be maintained. मैक्सिमम के साथ साथ एक बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट ये भी डिसाइड करना होता है कि मिनिमम कितना लेवल ऑफ स्टॉक होना चाहिए, कम से कम कितना स्टॉक मेंटेन करें। बिकॉज इसके नीचे अगर चले गए ना, मिनिमम लेवल के नीचे चले गए
तो भी लेने के देने पड़ सकते हैं। लेने के देने कैसे पड़ सकते हैं? बिकॉज अब मिनिमम लेवल के नीचे जाएगा, कस्टमर आएगा, खाली हाथ जाएगा, दूसरे सप्लायर के पास भाग जाएगा, मेरा कस्टमर किसी और के पास गया, अपना ईगो में लग जाएगा, राइट? अपना लॉस ऑफ गुडविल हो जाएगा, इज्जत पर बात आ जाएगी। तो कस्टमर को खाली हाथ में नहीं बेच सकते, तो मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करना जरूरी है। तो बिजनेसमैन के लिए डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक कितना होना चाहिए, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक कितना होना चाहिए, एंड यस, मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज एवरेज लेवल ऑफ स्टॉक कितना होना चाहिए, मतलब लगभग पूरे साल में ऑन एन एवरेज बेसिस कितना स्टॉक मेंटेन करना। तो बिजनेसमैन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना। व्हाट शुड बी द रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है? कितना क्वांटिटी ऑफ स्टॉक हाथ में होना चाहिए बिफोर यू प्लेस अ न्यू ऑर्डर। बिकॉज जब अपने नया ऑर्डर प्लेस करेंगे तो सप्लायर आपको नया ऑर्डर डिलीवर करने में टाइम लगाएगा। तो जितना टाइम लगाएगा उस बीच हमारा प्रोडक्शन चालू रहेगा, मटेरियल कंज्यूम करेंगे, तो मटेरियल को हाथ में रखकर अपने नए ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो कितना हाथ में रखे, दैट इज रीऑर्डर लेवल। So reorder level is basically the number of units that should be kept in hand before a new order is placed. Then next question क्या है कि नया ऑर्डर कितने क्वांटिटी का दे, नया ऑर्डर कितने यूनिट्स का दे, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। ज्यादा नहीं मंगवाएंगे, बड़े बड़े माल खराब हो जाएगा रे, कमती नहीं मंगवाएंगे, कस्टमर आएगा तो भाग जाएगा रे। तो रीऑर्डर क्वांटिटी। देन मैक्सिमम लेवल कितना मेंटेन करें, मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए, एवरेज लेवल कितना होना चाहिए, तो ये सारे कुछ एक बिजनेसमैन को पता करके रखना चाहिए अपने स्टॉक के बारे में। तो वो कैसे पता रखेगा, कैसे कैलकुलेट करेगा, वो कैलकुलेशन का टेक्निक्स हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। आई बात समझ में? सबसे पहला रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है? कितना यूनिट्स ऑफ स्टॉक अपने हाथ में रखे बिफोर वी प्लेस अ न्यू ऑर्डर। नया ऑर्डर प्लेस करने से पहले हाथ में कितना स्टॉक होना चाहिए, दैट इज रीऑर्डर लेवल। बिकॉज सप्लायर विल टेक टाइम टू डिलीवर, तो उस बीच हमारा प्रोडक्शन चालू रहेगा, मटेरियल कंज्यूम करेंगे, तो स्टॉक को हाथ में रख के नया ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो कितना, ये चीज डिसाइड करना। ये चीज किस पर डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने को बहुत तेज भूख लगा है तो अपने ये सोच रहे हैं कि किधर से खाना मंगवाए। बहुत तेज भूख लगा, अपने ये सोच रहे कि किधर से खाना मंगवाए। तो किधर से खाना मंगवाए वो डिसाइड करने के लिए आप क्या क्या चीज चेक करोगे कि कौन सा ऐप फास्टेस्ट डिलीवरी देगा, बिकॉज भूख बहुत तेज लगी है। कौन सा फास्टेस्ट डिलीवरी देगा, मतलब डिलीवरी पर डिपेंड करता है, डिलीवरी पर डिपेंड करता है, डिलीवरी टाइम बेसिकली पर डिपेंड करता है। एंड दूसरा, आपका कंजम्पशन पैटर्न कैसा है, आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, कम क्वांटिटी चाहिए या मीडियम क्वांटिटी चाहिए, तो उस पर भी डिपेंड करता है। आपको ज्यादा खाना है तो कहां से मंगवाए, कम खाना है, छोटा सा चीज खाना है, स्नैक्स से खाना है तो कहां से मंगवाए, मीडियम खाना है, मील खाना है तो कहां से मंगवाए, और फिर रेस्टोरेंट कितना टाइम लेगा डिलीवर करने। तो ये चीज पर डिपेंड करता है कि आप किधर से मंगवा रहे हैं। समझ में आ रहे, ये सुनो, अपने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ना, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे, बहुत तेज भूख लगा है, राइट, तो कहां से मंगवाए वो डिपेंड करता है किस पर, दो चीज पर डिपेंड करता है, कितना टाइम लेगा डिलीवरी के लिए एंड हमारा कंजम्पशन पैटर्न क्या होगा। बड़ा मील चाहिए, स्नैक्स चाहिए या स्वीट डिश चाहिए,
समझ में आया? तो रीऑर्डर लेवल कि कितना क्वांटिटी अपने हाथ में रखे बिफोर वी प्लेस अ न्यू ऑर्डर डिपेंड करता है दो चीज पर, हमारा कंजम्पशन पैटर्न पर और सप्लायर का डिलीवरी टाइम पर। सप्लायर का डिलीवरी टाइम को अपने लीड टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीड टाइम। तो ये दो चीज पर डिपेंड करता है। लिखने का एकदम भी जरूरत नहीं है, मैं सारा चीज लिखा दूंगा खुद ही, अभी खाली कॉन्सेंट्रेट करो। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल या फिर अपने उसको यूसेज भी बोल सकते हैं, एंड लीड टाइम। आपका कंजम्पशन पैटर्न, यूसेज ऑफ मटेरियल एंड लीड टाइम पर डिपेंड करता है ये सारे लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री का कैलकुलेशंस। कंजम्पशन और लीड टाइम तीन क्लास के हो सकते हैं। एक मिनिमम कंजम्पशन कि कम से कम कितना कंज्यूम करते हो एक दिन में, दिस इज यूसेज और कंजम्पशन पर डे। राइट। एंड सप्लायर कम से कम कितना दिन लेता है? 3 दिन लेता है, 3 days। नॉर्मली अपने एक दिन में 300 यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं। एंड नॉर्मली सप्लायर 4 दिन लेता है डिलीवर करने में। यानी आमतौर पर अपने 300 यूनिट एक दिन में कंज्यूम करते हैं, आमतौर, ज्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉर्मली। और नॉर्मली सप्लायर 4 दिन में डिलीवर कर देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। मैक्स टू मैक्स मैं एक दिन में 400 यूनिट कंज्यूम कर लेता हूं, एंड सप्लायर मैक्स टू मैक्स 5 days का टाइम लेता है। मैक्स टू मैक्स 5 days से डिले नहीं करता, देर करेगा भी तो 5 दिन में डिलीवर कर देता, 5 दिन से ज्यादा डिले नहीं करता है। एंड मेरा जो कंजम्पशन पैटर्न है रॉ मटेरियल्स का, वो कम से कम 200 तो होता ही है हर दिन, ज्यादातर टाइम 300 रहता है, और कभी अगर हुआ तो मैक्स टू मैक्स 400 तक भी पहुंच जाता है, 400 से ज्यादा नहीं। सर ये सारे कैलकुलेशंस कैसे होते हैं? एक्सपीरियंस से फैक्ट्री मैनेजर ये सारे डेटा को बता सकता है। आई बात समझ में? तो सपोज स्टोर मैनेजर पेसिमिस्टिक सोच का है, नेगेटिव सोचता है। नेगेटिव सोचने वाला इंसान कैसा होता है? वो फट्टू दिल का होता है, वो डरता है। तो स्टोर मैनेजर को भी डरता है, वो फट्टू है, तो पेसिमिस्टिक सोच रखता है। वो क्या डिसाइड कर रहा है अभी? रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक दैट शुड बी केप्ट इन हैंड बिफोर प्लेसिंग अ न्यू ऑर्डर। तो ये डिसाइड कर रहे हैं कि कितना नंबर ऑफ यूनिट्स हाथ में होना चाहिए नया ऑर्डर प्लेस करने से पहले, करते टाइम। तो वो क्या सोचेगा, आप मेरे को बताओ, वो क्या सोच रहा है कि सप्लायर ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा या कम से कम टाइम लेगा? अगर उसकी सोच पेसिमिस्टिक हुई तो वो क्या सोचेगा? सप्लायर ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा या कम से कम टाइम लेगा या नॉर्मल टाइम लेगा? चैट बॉक्स में आंसर करना है आपको। बेसिकली मिन, नॉर्मल एंड मैक्सिमम में आंसर करना है। वेरी गुड सात्विक, करेक्ट आंसर। मिन, नॉर्मल एंड मैक्सिमम में आंसर करना। ध्रुव, करेक्ट आंसर। Yes, Mani, Tavleen and Akash, they can also respond. You all can also respond, please. Supplier will take the maximum time. वो नेगेटिव सोच रख रहा है,
सप्लायर अगर डिले कर दिया तो, लेट हो गया तो, अगर लेट हो गया तो मेरा क्या होगा, उस बीच अगर मेरे पास ऑर्डर आ गया तो, सप्लायर मैक्स टू मैक्स 5 दिन का टाइम लेता है। कितना दिन का टाइम लेता है, कितना मैंने लिखाया था, यस 5 दिन का टाइम लेता है। तो 5 दिन से तो लेट नहीं करेगा ना। अगर मैं 4 दिन का सोचूंगा तो एक दिन अगर लेट हो गया तो, उस बीच अगर नया ऑर्डर आ गया तो मैं क्या करूंगा, मेरे कस्टमर भाग गए तो 5 दिन का सोच रहा है। फिर अगर वो पेसिमिस्टिक सोच रहा है तो वो क्या सोचेगा, कितना कंजम्पशन पैटर्न होना चाहिए। अगर पेसिमिस्टिक सोच रख रहा है तो वो क्या सोच रहा है, कितना कंजम्पशन पैटर्न होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, या नॉर्मल। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड ध्रुव। पेसिमिस्टिक सोच रख रहा है तो इसका मतलब वो ये सोच रहा है कि अगर सप्लायर, सुनना मेरा बात, अगर सप्लायर ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा तो उस बीच अगर मेरा कंजम्पशन भी मैक्सिमम हुआ तो, अगर सप्लायर ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा तो उस बीच अगर मेरा कंजम्पशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम हुआ तो, यानी नया ऑर्डर आ गया तो हम क्या करेंगे, फिर फट्टू है, डर लगता है, रिस्क नहीं लेना चाहता, डरपोक है, पेसिमिस्टिक सोच है कि सप्लाई ज्यादा से टाइम लेगा, सप्लाई ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा, और वो 5 दिन में अगर नया कोई ऑर्डर आ गया, स्पेशल ऑर्डर आ गया और मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन मेरे को करना पड़ा, तो उतना का तो स्टॉक हाथ में होना चाहिए ना, यस और नो। तो इस केस में स्टोर कीपर 5 दिन का मैक्सिमम कंजम्पशन का स्टॉक हाथ में रखकर नया ऑर्डर प्लेस करेगा। इस केस में सप्लायर 5 दिन का मैक्सिमम कंजम्पशन का स्टॉक हाथ में रखकर नया ऑर्डर प्लेस करेगा, बिकॉज उसके दिमाग में क्या सोच चल रही है कि सप्लायर अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया तो, और इस बीच अगर मेरा कंजम्पशन ज्यादा हो गया तो नया ऑर्डर आ गया तो हम जाने भी नहीं दे सकते नए ऑर्डर को। तो इसलिए रीऑर्डर लेवल कितना सेट करेगा, बोलो, क्वांटिटी बता दो, क्वांटिटी बता दो, बोलो। You can be incorrect. I won't say your name if you're incorrect, but you should participate. सप्लायर समझ में ना, स्टोर कीपर इधर में क्या सोचकर नया ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ये सोचकर नया ऑर्डर प्लेस कर रहा है 5 दिन में अगर मेरा ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन हुआ तो उतना क्वांटिटी को लेकर नया ऑर्डर रखकर नया ऑर्डर प्लेस करेगा। आई बात समझ में। तो 5 दिन का मैक्सिमम कंजम्पशन जितना स्टॉक वो हाथ में रखकर नया ऑर्डर प्लेस करेगा। सो व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स द स्टोर कीपर विल कीप इन हैंड बिफोर प्लेसिंग अ न्यू ऑर्डर। बोलो, पार्टिसिपेट करो। यू कैन बी इनकरेक्ट। तो मेरे को समझ में कैसे आएगा कि आप लोग कितना समझ रहे हो। तो 5 दिन का स्टॉक ना रखेगा, वो तो 1 दिन का कंजम्पशन है, जिसका भी अभी आंसर आया है वो तो 1 दिन का कंजम्पशन है। तो अपने तो 5 दिन का स्टॉक रखकर नया ऑर्डर प्लेस करेंगे ना। यस 400 इज करेक्ट, बट 400 इज फॉर 1 डे, but I will keep 5 days का stock in hand because supplier will take 5 days का time. Supplier will take 5 days का time. So during those 5 days, your consumption pattern is 400 per day. So what is the number of units you are keeping in hand before placing a new order? It is 2000. So what is your reorder level?
रीऑर्डर लेवल लिखना नहीं है अभी, मैं लिखा दूंगा। मैक्सिमम कंजम्पशन into maximum lead time। आई बात समझ में? maximum consumption to maximum lead time, 400 into 5 is equal to 2000 units. So 2000 units should be in stock before placing a new order, because he is thinking that supplier will take 5 days ka time, and during those 5 days the consumption will be 400 units per day. So what is the total consumption? 2000 units in that 5 days. So reorder level is maximum consumption into maximum lead time। आई बात समझ में? Yes or no? क्लियर हुआ जो बोलना चाह रहा हूं? Yes। लिखो, अब लिखो चैप्टर 1 मटीरियल्स हेडिंग दे दो, मटीरियल्स हेडिंग दे दो। लिखो टॉपिक 1 लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, टॉपिक 1 लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, टॉपिक 1 लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। उसके नीचे 1 देकर लिखो रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल डैश देके लिखो इट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, it is the number of units that should be in hand, that should be in hand before placing a new order. It is the number of units that should be in hand before placing a new order. Next, अपने इसके नीचे में फॉर्मूला को लिखेंगे, reorder level is equal to maximum consumption into maximum lead time। maximum consumption into maximum lead time, maximum consumption into maximum lead time। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो लिख लिया, लिख लिया मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, एकदम दिल पर हाथ रखकर सही जवाब देना। क्या आप इस रीऑर्डर लेवल के फिक्सेशन से संतुष्ट हो? आर यू सैटिस्फाइड विद द वे द स्टोर कीपर इज फिक्सिंग द रीऑर्डर लेवल? आर यू सैटिस्फाइड विथ हिम? आर यू हैप्पी विथ हिम? Touch your heart and tell me, yes or no. Are you happy with the way he is fixing the reorder level? He is having such a ghatiya soch that the supplier will take maximum time and he will consume maximum number of units per day. That is the ghatiya soch. Yes or no? वो तो बहुत ही फट्टू दिल का इंसान है, फट्टू दिल का इंसान है, नॉर्मली नहीं सोच रहा है, एक्सट्रीमिस्ट है, वो एक्सट्रीम में सोच रहा है, ज्यादा ही सोच रहा है, हाँ या ना? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम, यस और नो? नॉर्मली सोचो ना, नॉर्मल कंजम्पशन टू नॉर्मल लीड टाइम, यस नो? हाँ ना? नॉर्मल कंजम्पशन टू नॉर्मल लीड टाइम। पर देखो नॉर्मल कंजम्पशन टू नॉर्मल लीड टाइम में क्या होना है, एक लोचा है। लोचा ये है कि वी आर जस्ट कीपिंग नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम जितना स्टॉक इन हैंड बिफोर प्लेसिंग अ न्यू ऑर्डर। बट अगर सच में नया ऑर्डर आ गया तो सर अपने काम कर सकते हैं, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम से कुछ एक्स्ट्रा रख सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा रख सकते हैं, एक मिनिमम जितना एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अग्रीड और डिसएग्रीड? बिकॉज खाली नॉर्मल कंजम्पशन टू नॉर्मल लीड टाइम अगर रखेंगे ना, तो व्हाट अबाउट कंटिंजेंसीज, व्हाट अबाउट अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस?
अगर सप्लायर का बाय चांस डिले हो गया तो, और बाय चांस कंजम्पशन पैटर्न मैक्सिमम हो गया तो क्या होगा फिर? तो वी शुड कीप सम रूम फॉर कंटिजेंसीज फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। तो अपने नॉर्मल कंजम्पशन जो नॉर्मल लीड टाइम रखेंगे उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा, कम से कम कुछ एक्स्ट्रा रखेंगे, ये सो नो? अच्छा, वाई फॉर यस एंड फॉर नो, व्हाटएवर चैट बॉक्स में। यस बेटा, कम ऑन। यस, ध्रुव is saying yes, Atmik is telling yes, yes, Taveen is telling yes, Mani is telling yes. अपने नया वाला रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बोलो तो? रीऑर्डर लेवल is equal to normal consumption into normal lead time प्लस कुछ, वो प्लस कुछ क्या है? मिनिमम लेवल। minimum level. So reorder level is equal to normal consumption into normal lead time plus minimum level. ये थोड़ा सा अच्छा सोच है, थोड़ा सा सही सोच है। आई बात समझ में? लिख लो फॉर्मूला को। लिख लिया? सर मिनिमम लेवल कैसे निकालते हैं? मिनिमम लेवल अपने थोड़ी देर में निकालना सीखेंगे। मिनिमम लेवल कैसे निकालते हैं? थोड़ी देर में निकालना सीखेंगे। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम लिखो, मिनिमम लेवल निकालना सीखेंगे थोड़ी देर में। चलो नेक्स्ट। अब इतना नंबर ऑफ यूनिट्स, रीऑर्डर लेवल जितना नंबर ऑफ यूनिट्स should be in hand before placing a new order. Now the next question in the mind of the storekeeper is how much to order. That is, what should be the reorder quantity. समझ में कि कितना क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करे सप्लायर को, तो ये डिसाइड करना है। एंड यू नो व्हाट, वी हैव द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी का डिटर्मिनेशन। अपने को मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? सबसे सस्ते में सबसे सस्ते वाला, मोस्ट इकोनॉमिकल सबसे सस्ते वाला रीऑर्डर क्वांटिटी को निकालने का तरीका है अपने पास, आइडिया अपने पास। आई बात समझ में? बट वो आइडिया अपने आज की क्लास में नहीं लेंगे, अगले क्लास में लेंगे, अगले क्लास में लेंगे। आई बात समझ में? तो रीऑर्डर क्वांटिटी का जो डिस्कशन है उसमें पूरा एक लेक्चर लगता है, पूरा एक लेक्चर लगता है। तो अपने हमेशा सेकंड क्लास में करते हैं, दूसरे क्लास में करते हैं। बट इसके लिए नोट अभी इधर में लिख देंगे। लिखो 2 करके लिखो, 2 रीऑर्डर क्वांटिटी, 2 करके लिखो रीऑर्डर क्वांटिटी। Reorder quantity, it is the number of units for which the order is placed. It is the number of units, it is the number of units for which the order is placed. It is the number of units for which the order is placed. Full stop. The most economical reorder quantity will be discussed later in the chapter. The most economical reorder quantity, the most economical reorder quantity will be discussed later in the chapter. Full stop. आई बात समझ में? So reorder level is the point where you place the new order.
Reorder level is the point where you place the new order. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है, ये बॉटल में पानी अभी यहां तक फिल है, तो जब बॉटल यहां तक फिल हो जाता है, मेरा जो स्टाफ है वो क्या करता है, बॉटल को रिफिल कर देता है. दिस इज अ रिफिल पॉइंट, रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर लेवल. यानी पानी जब यहां तक पहुंचता है ना, मेरा स्टाफ देखता है, मेरा स्टाफ पानी खत्म होने का वेट नहीं करता है, बिकॉज वो अगर देखता है कि सर पानी खत्म हो जाएगा तो सर तो प्यासे रह जाएंगे, वो पानी खत्म होने का वेट नहीं करेगा, वो इस पॉइंट पे पानी पहुंचने पर बॉटल को रिफिल कर देता है. अंडरस्टूड? प्रैक्टिकल समझो, प्रैक्टिकली समझो. सो दिस इज अ रीऑर्डर लेवल, यानी इस पॉइंट पे अपने नया क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल नया टॉपिक डिस्कस करें, नया चीज डिस्कस करें, नया कंसेप्ट डिस्कस करें. आप लोग को अभी मैं एक टास्क देता हूं, एक टास्क में दे रहा हूं, ध्यान से सुनो. क्या है कि सपोज बहुत गर्मी का दिन, ध्यान से सुना, इंपॉर्टेंट है, बहुत गर्मी का दिन है, एकदम 40 डिग्री सेल्सियस, दोपहर का 12 बजे, इट्स 12 o'clock इन द नून टाइम. मैं आपको एक टास्क देता हूं. टास्क क्या है कि आपको एल्गिन रोड से पार्क स्ट्रीट पैदल चल के जाना.